हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे प्रधानमंत्री और उनके कार्य के बारे में बताएंगे। जो हमारा सेकंड वीडियो है, पहला वीडियो डल चुका है और उसके बाद हम इंदिरा गांधी से पांचवी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हम शुरू करेंगे। ठीक, दोबारा प्ले लिस्ट हम बना देंगे, इसको प्ले लिस्ट से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो गुलजारी लाल नंदा के बाद हमारी पांचवी फिर प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी वो महिला के रूप में बनी थी। ठीक, हरित क्रांति की शुरुआत हुआ 1966 में। हरित क्रांति की शुरुआत हुआ, ठीक, जिसमें इसमें कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। ठीक, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण। ठीक, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण। भारत और पाक का युद्ध। पहले 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक देश हुआ करते थे। ठीक, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत ने इसको मतलब स्वतंत्र करवाया था पाकिस्तान से। ठीक, जिससे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में। ठीक, 1975 और 77 में आपातकाल लागू हुआ। ठीक, 1975 और 71 में आपातकाल लागू हुआ। किसके प्रधानमंत्री के लिए? इंदिरा गांधी के। ठीक, छठवां मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1980 तक ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते, मतलब कि अभी तक जो बन रहे थे प्रधानमंत्री वो सब किसके पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन क्या हुआ, जब मोरारजी देसाई आते हैं तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, जनता पार्टी सरकार के, ठीक, ये नेता थे। ये किसके नेता थे? जनता पार्टी का सरकार बना। ठीक, पूछेगा कि जनता पार्टी का सरकार कब बना, तो मोरारजी देसाई। ठीक, 24 मार्च 1977 में बना। ठीक, आपातकाल के बाद लोकतंत्र की बहाली। ठीक, आपातकाल के बाद ये जो फिर प्रधानमंत्री बनते तो लोकतंत्र की बहाली आती है। ठीक, हमारे 7वां प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह। ठीक, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। ठीक, एक किसानों के मसीहा कहलाए। ठीक, किसानों के मसीहा कहलाए। ठीक, इंदिरा गांधी के समर्थन वापिस के कारण इस्तीफा। ठीक, ये मतलब कुछ ही करीब एक साल भी नहीं रह पाए प्रधानमंत्री। ठीक, जो इंदिरा गांधी समर्थन कर दी थी तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। तो लेकिन इंदिरा गांधी जब अपना समर्थन वापस ली तो इनको क्या हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक, फिर हमारे 8वीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनती है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक, ये 4 साल के लिए फिर प्रधानमंत्री बनती है, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, ऑपरेशन इनके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या हो गई। ठीक, 1984 में इनकी हत्या हो गई। आप देखते हैं 9वें प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र थे राजीव गांधी। ठीक, जो राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, जो केवल 40 वर्ष की आयु में बने थे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का विकास किया। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का विकास किया। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी। श्रीलंका में एक थे सिंगली, एक थे तमिलनाडु के जो लोग तमिल लोग थे, और तमिल वाले जाकर श्रीलंका में बस गए थे।
तो जिससे वहाँ के जो निवासी थे वो इनको मतलब इनसे जलते थे, तो उनको लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहे थे। तो वो जो हमारे राजीव गांधी जी थे वो भारतीय शांति सेना भेजी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, उनको 2 साल में वापस बुलाया गया। ठीक, भ्रष्टाचार के बोफोर्स मामले पर आलोचना किया। ठीक, अब हमारे देखते हैं 10वें प्रधानमंत्री बीपी सिंह। ठीक, 2 दिसंबर 1989 10 दिसंबर 1990 तक प्रधानमंत्री बने। ठीक, जो मंडल आयोग की सिफारिश से लागू ओबीसी को आरक्षण दिया। ठीक, और आरक्षण की मांग की। ठीक, बेफोर्स मामले पर की जांच की बेफोर्स मामले की जांच की। अब हमारे ग्रामीण प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, मतलब करीब 1 साल भी प्रधानमंत्री ये नहीं बने। अल्पमत सरकार। ठीक, इनको क्या कहलाया गया, इनके सरकार को अल्पमत सरकार कहलाया गया। ठीक, और आर्थिक संकट के कारण IMF ठीक से मदद लेनी पड़ी। किससे लेनी पड़ी? IMF से मदद लेनी पड़ी। फिर हमारे 12वें प्रधानमंत्री फिर बनते हैं जो PV नरसिम्हा राव। ठीक, नरसिम्हा राव जो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री बने। नई आर्थिक नीति और उदारीकरण लागू किया। कब किया? 1991 में नई आर्थिक नीति और उदारीकरण 1991 में लागू किया और विदेशी निवेश और निजीकरण की शुरुआत की। ठीक, ये प्रधानमंत्री जो थे विदेशी निवेश और निजीकरण की शुरुआत किया। और बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 हुआ। कब हुआ और किसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था? PV नरसिम्हा राव हुआ था, इनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था और 1992 में हुआ था। अब हमारे 13वें प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, ये बहुत कम दिन के, केवल 13 दिन के ही प्रधानमंत्री बने। ठीक, केवल 13 दिन की सरकार, बहुमत न होने पर इस्तीफा। ठीक, बहुमत न मिलने पर इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो हमारे ये 13 प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो हमारा दूसरा वीडियो था। अब एक हम वीडियो और लेकर आएंगे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रहेगा, जो लास्ट वीडियो रहेगा। 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट किए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।